जिस प्रकार किसी सूखे रेगिस्तान में चमकती हुई सूर्य की किरणों की जगह मृगजल का भ्रम होता है, उसी प्रकार परमात्म स्वरूप पर यह इस सृष्टि का भ्रम हो रहा है। और जैसे ही उस मृगजल के समीप जाओ तो वो नष्ट हो जाता है और उस स्थान पर केवल सूर्य की किरणें ही हैं, उसके सिवा वहां और कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान होता है। बस उसी प्रकार ये विश्व क्या है, इसका जब चिंतन शुरू होता है तब यह विश्व भ्रम नष्ट हो जाता है और तब पता चलता है कि उसका जो अधिष्ठान, जो परमात्मा है, वो मैं ही हूं। ऐसा दिव्य ज्ञान उस साधक को होता है और यही है साक्षात्कार। अहम ब्रह्मास्मि, ये श्रुति माता का वाक्य है। इस ज्ञान के बाद उस ज्ञानी पुरुष को विश्व का कोई अनुभव नहीं होता और इसलिए उसके लिए कर्तृत्व जैसा भी कुछ भी शेष नहीं रह जाता। उसकी समस्त वासनाओं का क्षय हो जाता है। वो न तो किसी सुखदायी वस्तु से मोहित होता है और न ही किसी प्रचंड दुख से भी दुखी होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में सुख दुख देने वाली कोई अन्य वस्तु है ही नहीं। उस अवस्था में वो अपना पुत्र, पत्नी, संपत्ति, इन सबको परमात्मा ही समझता है। जिस प्रकार मृगजल भ्रम है और सूर्य किरण ही सत्य है, उसी प्रकार इस विश्व की प्रत्येक वस्तु में सच्चिद एवं आनंद स्वरूप परमात्मा यही सत्य है। ज्ञानावस्था में नाम और रूप ये भ्रम नष्ट हो जाता है और इसी कारण साक्षात्कारी महापुरुष को हर वस्तु में सच्चिद एवं आनंद ये परमात्मा का स्वरूप ही दिखाई देता है। ज्ञानी पुरुष ये जान लेता है कि वह देह नहीं है, वह स्वयं ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है। वो ये जान लेता है कि उसका नाम, उसका रूप यह भी एक भ्रम ही है। ऐसी दिव्य अवस्था में ये विश्व और उसे देखने वाला दृष्टा ये सब परमात्मा ही है, ये बोध उसे होता है। इस दुर्लभ ज्ञान के विषय में श्रुति वचन है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म। मन की जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं होती हैं। इन तीनों अवस्थाओं से भी परे एक अवस्था है जिसे स्वरूप अवस्था कहते हैं। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिल जाने से उसका नाम, उसका रूप नष्ट हो जाता है, वो समुद्र बन जाती है। जिस प्रकार मधुमक्खियां सैकड़ों फूलों से मधु एकत्रित करती हैं, उस शहद को एक जगह इकट्ठा करती हैं
तब उस शहद में मैं अमुक एक फूल का शहद हूं, मैं उस फूल का शहद हूं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता। बस उसी प्रकार जब मानव का मन स्वरूप में विलीन हो जाता है, तब उस अवस्था में मैं यह हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरा परिवार है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं रह जाता। ये सब तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव होता है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से ब्रह्म के विषय में प्रश्न किया, तो गुरुदेव कुछ भी न बोलते हुए चुपचाप बैठे रहे, स्वस्थ, मौन। बहुत समय निकल गया, लेकिन वे कुछ बोले ही नहीं। अब शिष्य से रहा नहीं गया। उसने दोबारा गुरुजी से कहा, गुरुजी ब्रह्म के विषय में कुछ कहिए ना। तो गुरुजी बोले, अरे मैं इतनी देर से तुझे ब्रह्म के विषय में ही तो बता रहा था। ब्राह्मी अवस्था में गुरु शिष्य ज्ञान आदि कुछ भी नहीं होता, वही ब्रह्म है। जिसने ब्रह्म को जान लिया वो मौन हो जाता है। पूर्णो घटो न करोति शब्दः, भरा हुआ घड़ा आवाज नहीं करता। इस विश्व स्वप्न से जो जाग गया है, वो जीवन मुक्त पुरुष ही दूसरों को दिखने वाले इस विश्व स्वप्न से जगाने में समर्थ होता है। यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो इस स्वप्न से जाग गया वो जोगी है, और जो मोह की निद्रा में सोया है वो भोगी है। जीवन मुक्त पुरुष का विश्व विषयक भ्रम नष्ट हो जाने के कारण वो भ्रम में जी रहे अन्य भ्रामक जीवों को जगा सकता है। जो ऐसी जागृति करा दे वही गुरु है। जो इस मोह निशा से जगा दे, हमें मार्गदर्शन करे, वही गुरु है। और वही मनुष्य को जीवन मुक्त करने में समर्थ है। श्रीमद् भागवत कहता है, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान् भवाब्धिम न तरेत् स आत्मः। ये मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है, और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास ही सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है। प्लवम मतलब नौका, गुरु कर्णधारम, सद्गुरु इस नौका के कर्णधार हैं, कैप्टन हैं। वे ही इस नौका को पार लगा सकते हैं। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, भगवान कहते हैं मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूं।
जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, स आत्मा, वो आत्महत्यारा है। वो अपने ही हाथों अपने आत्मा का अधपतन कर रहा है।